तो नमस्कार, जोहार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 3 हिंदी एसी पेपर की, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाला दोस्तों भाषा की प्रकृति एवं विशेषता। इससे पहले मैंने आपका हिंदी वर्णमाला पढ़ा दिया है। भाषा किसे कहते हैं दोस्तों, भाषा की जो परिभाषा है उसको मैंने पढ़ा दिया। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों भाषा की विशेषता, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो देखेंगे दोस्तों, है ना। तो चलिए, आज हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने और भी 2 वीडियो बना दिया है, उसे भी देख ले दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों भाषा की प्रकृति व विशेषता, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि आपके जो पिताजी दादाजी, इसका ये कोई नहीं है, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते दोस्तों कि भाषा वातावरण होती है, वंशानुगत नहीं। तो इसे इन दोनों को मैं सबसे पहले समझाने का प्रयास करूँ कि भाषा में ये कहना क्या चाहता है। देखिए, मान लीजिए आपकी जो पिताजी हैं, यानी कि पिताजी, आपके पिताजी बोलते हैं खोरठा। क्या बोलते हैं दोस्तों? खोरठा बोलते हैं। आप जो बोलते हैं, आप बोलते हैं हिंदी, ठीक है। तो क्या आपके जो पिताजी बोल रहे थे खोरठा, तो आपको खोरठा आती है? हो सकता है आपको नहीं भी आता होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप हिंदी यहाँ पे बोल रहे हो, तो क्या आपका जो पुत्र होगा, पुत्र, वो हिंदी बोलेगा? वो किसी को नहीं पता हिंदी बोलेगा कि नहीं बोलेगा, ठीक है। तो वो अंग्रेज़ी भी बोल सकता है ना। वो इंग्लिश भी बोल सकता है, हिंदी भी बोल सकता है, यानी कि उसका समय में जो चलेगा, है ना, आने वाला समय में पता नहीं किसको वो क्या बोलेगा। हो सके तो वो खोरठा बोलेगा या हिंदी बोलेगा। तो उस जिस परिवेश में रहता है वही वो लैंग्वेज बोलेगा दोस्तों, है ना। तो भाषा जो होता है वो पैतृक नहीं होता है कि आपके पिताजी ने खोरठा बोला था तो आपको भी खोरठा ही बोलना होगा, आपकी माताजी को बांग्ला बोलती तो आपको भी बांग्ला ही बोलना ही होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फिर होता है भाषा को हम लोग सीखते कैसे? तो वातावरण के अनुसार। जैसे कि आपकी माताजी हैं वो बांग्ला बोलती है, आपकी माताजी बांग्ला बोलती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी बांग्ला बोलिएगा। हाँ, आप बांग्ला कब बोलिएगा? जब आप माँ के पास रहते होंगे, आपके आस पड़ोस में अगर बांग्ला बोला जाता है तो आप बांग्ला सीखिएगा, अन्यथा आप वो बांग्ला आपको नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपके आसपास खोरठा नहीं बोला जाता है तो आप खोरठा नहीं सीख सकते हो। अगर आसपास आपके, जैसे कि अभी बहुत ही सरल एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे इंग्लिश की बात में, तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश नहीं आता। तो इंग्लिश क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ी उतना चलता नहीं है, और जहाँ उसके मित्र, उसके टीचर, उसके आस पड़ोस में 2-4 ऐसे लोग हो जाते हैं जो इंग्लिश बोलता होगा, तो उसको भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंग्रेजी आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से सब समझ गए, जो भाषा जो होता है वो पैतृक नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, ये वातावरण के अनुसार होता है। आप जिस वातावरण में रहते हो आपको वह भाषा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब झारखंडी लोग हैं, जैसे मैं बताता हूँ, तो झारखंडी लोग को ना वो खोरठा भी बोल लेगा, बांग्ला भी बोल लेगा, हिंदी भी बोल लेगा, अंग्रेज़ी भी बोल लेगा, भोजपुरी भी बोल लेगा, यानी कि उसको 4-5 भाषा आता है। जैसे मैं ही अपना बताऊँ तो मुझे खोरठा, बांग्ला, हिंदी, भोजपुरी, ठीक है, वो सारा का सारा आता है। तो इस प्रकार से झारखंडी लोग को बहुत सारा भाषा है, क्योंकि उस परिवेश में रहते हैं, उस तरह से मित्र बनाए हैं, है ना। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया ना। भाषा जो वो पैतृक नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता, ये अर्जित करना होता है, वातावरण के अनुसार होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, ठीक है, किसी एक विशेष का नहीं है, ये आप बोल सकते हो। दूसरा आप लिख सकते हो दोस्तों कि भाषा निरंतर अभ्यास द्वारा अर्जित होता है दोस्तों। देखिए, भाषा को अगर हम लोग को सीखना है तो वो उसके लिए क्या करना था? अभ्यास, अभ्यास, है ना, ठीक है। जैसे जैसे आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो किस लिए नहीं आती है? इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपके आस-पास में अंग्रेज़ी को तो सबसे पहले कोई बोलता नहीं है। अगर 1-2 बोलता होगा तो आप अभ्यास नहीं करते उसके बोलने का। मैंने किससे बात की है? फिर घर में आके आप भूल गए। क्यों? घर में आपका बांग्ला चल रहा है तो आप बांग्ला बोल रहे हो, घर में आपका खोरठा चल रहा है तो खोरठा बोल रहे हो, घर में अगर हिंदी चल रहा है तो हिंदी बोल रहे होंगे। तो इसीलिए जिस भाषा को हम लोग, जिसको हम लोग अभ्यास करते हैं वही आप लोग सीख पाते हैं हम लोग। तो इसीलिए भाषा को क्या करना होता है? अभ्यास करना होता है, उसी से आप सीख सकते हो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। तो ये जो भाषा है वो कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है, ये आप लिख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप बता सकते हो दोस्तों भाषा में कि भाषा एक निकाय है, ये बोले तो एक सिस्टम है दोस्तों। क्या? एक सिस्टम है, तो ये बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दोस्तों कि भाषा एक कौशल है, भाषा एक कौशल है, यानी कि स्किल है दोस्तों। तो भाषा एक स्किल है। कैसे? बहुत सारे लोग बोल बोल के बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, है ना। बहुत से ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं। आपको अगर अच्छा आता होगा व्यवहार, आपका बोलने का तरीका अच्छा, तो आपसे लोग बात करेंगे, रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। अगर आप मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर पाते तो क्या मुझसे मेरे से बात होगी आपसे? नहीं होगी। अब आप अपने आप में ऐसे बात ही बोलते हो कि मेरे से बात नहीं हो पाता। तो इसलिए मेरे से बात मतलब कि आपका कोई मित्र होगा, आपको बोलने का तरीका ही नहीं है, तो आप क्या अपने उस मित्र के साथ आने वाले समय तक आप बात कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आपका रोज़ झगड़ा होगा,
रोज़ झगड़ा होगा। तो भाषा बोलने का एक तरीका होता है दोस्तों, ये एक स्किल है, एक कौशल है। इसको हर किसी को नहीं आता है, यानी कि अभी तो ये सभी को आता है, लेकिन सोच समझ के अपने विचार को बोलना चाहिए। तो भाषा एक स्किल है। बात को देखिएगा, कुछ भी बोल दिया, अरे कुछ भी बोल दिया मतलब उसको समझो क्या बोल रहा है। वो अगला पार्टी को गुस्सा लग गया तो क्या कीजिएगा आप, है ना? तो आपको बोल के चलना है, देख के चलना है। तो ये भी है ना, भाषा एक स्किल है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट देता है सभी के लाइफ में। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, तो क्या मैं आपसे बात करूँ? नहीं करूँगा। आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे मैं बात करूँ और मैं ही आपसे अच्छे से बात ना करूँ, क्या आप मुझे हमसे बात करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये भाषा एक स्किल है दोस्तों, आप बोल सकते हो, ठीक है? एक कौशल है। भाषा क्या होता है दोस्तों, वो परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन होते रहता है। कोई ऐसा नहीं कि भैया कि ऐसे एक ही जैसे रहेगा कि यही चल रहा है, यही चल रहा है, एक ही भाषा चलेगा, हिंदी चलेगा, ये नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आगे दोस्तों, भाषा का जो है ना, भाषा अभिव्यक्ति का एक साधन है। आप आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, हम आपसे संपर्क करेंगे, मैं संपर्क करूँगा। तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम हो गया दोस्तों भाषा, है ना? आपको कुछ कहना है, मेरे को कुछ कहना है ना? तो ये एक अभिव्यक्ति का साधन हो गया दोस्तों। तो ये हो गया हमारा भाषा की विशेषता दोस्तों। नेक्स्ट आप बोल सकते हो, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है दोस्तों, ये आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आगे आप बोल सकते हो दोस्तों कि सभी भाषा एक दूसरे से अलग होती है। देखिए बहुत सारे भाषा है ना, तो सभी जो भाषाएं होती है वो एक दूसरे से अलग होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं दोस्तों कि भाषा अपने क्षेत्र से संबंधित होती है। देखिए भाषा जो होता है वो अपने क्षेत्र से संबंधित होती है, यानी कि अपना जो क्षेत्र है वहाँ पे किस प्रकार से भाषा बोली जाती है वो कहा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया दोस्तों हमारा भाषा की विशेषता। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। आई होप कि वो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, आप समझ गए। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा वो भाषा की जो प्रकार है वो आएगा दोस्तों, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। देखिए आपको टेंशन लेना नहीं है, सारा मैं करा दूंगा ताकि आपको परीक्षा भवन में जाने के बाद ऐसा ना लगे कि आपको ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है? और जो भी प्रश्न बनेंगे वो भी मैं करवाने का प्रयास करूँगा आने वाले समय में, अंतिम समय में, कि क्या क्या रहेंगे। मुझे लगता है कि ये आप लोग अगर कर लीजिएगा ना तो आपको कुछ नहीं साइड से करना होगा, सारा का सारा वो तैयारी मैं करवा दे रहा हूँ इसी पे। तो यहीं से प्रश्न बनेगा। और मेन बात होता है समझना चीज़ों को। जब तक आप समझिएगा नहीं, मान लीजिए आपको बहुत सारे PDF मिल गया, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं बहुत जहाँ पे आपको बहुत सारे बुक्स वगैरह सब बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है? सारा मटेरियल मिल जाएगा कि बहुत अच्छा से डीप तरीके से दिया हुआ, लेकिन जब तक उसे आप समझिएगा नहीं तो क्या आप वो लिख सकते हैं एग्ज़ाम में? नहीं लिख सकते हैं। इस कारण से सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। तो आप समझिए, अगर सरल शब्दों में समझिए, नहीं समझ में आता तो प्यार से कमेंट कीजिए कि भैया मुझे नहीं समझ में आया। मैं और भी आसान करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? और अगर कुछ नोटिस चाहिए BBMQ से संबंधित और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा का ID दिया हुआ दोस्तों, लिंक में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ दोस्तों, ठीक है? तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो मिलते हैं। और तीसरा जो वीडियो हमारा तीसरा जो पार्ट है उसका भी वेट करें दोस्तों, कि बहुत ही जल्दी वो आने वाला है, ठीक है? सॉरी ये तीसरा पार्ट ही है, वो चौथा जो है उसका वेट कीजिए, ठीक है? तो दूसरी वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।